हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे क्लास 3 का ईवीएस बुक से चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर में विभिन्न तंत्रों, विभिन्न सिस्टम्स के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ है ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स दैट नीड फूड, एयर, शेल्टर एंड वाटर टू सर्वाइव। ह्यूमन जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो लिविंग थिंग होते हैं, मतलब सजीव होते हैं, और इन्हें जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए फूड, एयर, शेल्टर और वाटर की ज़रूरत होती है। फूड खाना, एयर हवा, शेल्टर आवास मतलब घर, एंड वाटर की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बॉडी हैव मेनी डिफरेंट पार्ट्स ईच विथ स्पेशल फंक्शन। मानव के शरीर में अलग अलग भाग होते हैं और सबका अलग अलग कार्य होता है। नाउ व्हाट आर ह्यूमन? ह्यूमन इंसान होते क्या हैं? यहाँ पे एक फिगर है, ये एक इंसान का है, और यहाँ पे वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, और ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, बाहर से दिखने वाले बॉडी के पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे है ह्यूमन्स आर वर्टिब्रेट्स। इंसान जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स को हिंदी में कहते हैं कशेरुक। कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी जिनमें सहारे के लिए पीठ में बड़ी सी हड्डी होती है, उन्हें हम लोग वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी कहते हैं। दे हैव अ बैकबोन एंड अ ब्रेन इनकेस्ड इन अ स्कल। इनके पास, मतलब मानवों के पास, इंसानों के पास एक बैकबोन होता है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। एंड अ ब्रेन, और एक दिमाग होता है, इनकेस्ड इन अ स्कल, और ये दिमाग स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है। स्कल मतलब खोपड़ी, दिमाग में पाया जाने, दिमाग के बाहर वाला हड्डी स्कल, और इनकेस्ड मतलब सुरक्षित रहता है। दिमाग स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है। ह्यूमंस बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मैमल। इंसान जो है वो जिस ग्रुप से संबंधित है, जिस समूह से संबंधित है, उस समूह को कहते हैं मैमल। मैमल का हिंदी होता है स्तनधारी। मैमल्स हैव फर और हेयर। मैमल्स यानी स्तनधारियों के पास फर होता है, यानी कि हेयर, बाल होता है। स्पेशल ईयर बोन्स, और कान के लिए अलग से स्पेशल बोन होते हैं, हड्डियां होती हैं। एंड दे नर्स देयर यंग वंस, और ये अपने यंग वन, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को दूध पिलाकर पालते हैं। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि मैमल्स, इंसान क्या होता है? मैमल्स होता है, और मैमल्स के पूरे शरीर में क्या होता है? बाल होता है, और इसके पास कान के लिए अलग से हड्डियां होती हैं। एंड ये जो अपने छोटे बच्चों का पालन करते हैं तो दूध पिला के उन्हें पालते हैं। मैमल्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। फिर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलग अलग भाग होते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी पार्ट्स। इंसान का शरीर बहुत सारे भागों से मिलकर बना है। ईच ऑफ विच सर्व अ स्पेशल फंक्शन, और ये इनमें से हर एक भाग एक विशेष कार्य को करते हैं। Young children can readily learn to identify external body parts. यंग बच्चे, छोटे बच्चे काफ़ी जल्दी बॉडी पार्ट्स, शरीर के बाहर से दिखने वाले भाग को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। Two very useful external parts of the body are hands and feet. बाहर से दिखने वाले भागों में, शरीर के अंगों में सबसे बहुत ज़रूरी है, एक है हाथ और दूसरा है पैर। द ह्यूमन हैंड कंसिस्ट ऑफ, इंसान का जो हाथ होता है वो बना होता है, किस किस चीज़ का बना होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ रिस्ट, पाम, फोर फिंगर एंड थंब। जैसे ये हो गया, इस तरह से उंगलियां होती हैं, तो ये इसमें होता है रिस्ट। यहाँ वाले भाग को कहते हैं रिस्ट, जहाँ पे घड़ी बांधते हैं, रिस्ट वॉच, तो इस वाले भाग को कहते हैं रिस्ट। उसके बाद फोर फिंगर्स, यहाँ पे 1 2 3 4, ये चारों कहलाते हैं फिंगर। इसको कहते हैं थंब। थंब मतलब अंगूठा, और जो ये बाकी पूरा का पूरा भाग है ये हमारा हो गया पाम। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के इंसान का हाथ बनता है। फिर द ह्यूमन थंब इज अपोजेबल। इंसान का जो अंगूठा होता है वो अपोजेबल होता है। अपोजेबल मतलब अलग होता है, ये अलग दिशा में होते हैं चारों उंगलियां, और थंब जो होता है इनसे अलग दिशा में होता है। This means it can touch each of the 4 fingers and the palm. ये अपोजेबल का मतलब हुआ कि ये जो अंगूठा होता है, ये अंगूठा थंब, ये इन चारों उंगलियों को टच कर सकता है, और पाम को भी ये टच कर सकता है, छू सकता है। The thumb let us to grasp and manipulate object
ऑफ मेनी साइज एंड शेप्स। हमारा अंगूठा हमें विभिन्न चीज़ों को ग्रास्प करने यानी कि पकड़ने में और मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी सामान को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। और ये कोई भी सामान जो किसी भी साइज का हो सकता है या किसी भी शेप का हो सकता है उसको पकड़ने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद करता है। कौन करता है? तो हमारा अंगूठा। द फीट प्रोवाइड द बॉडी सपोर्ट, बैलेंस एंड मोबिलिटी। जो हमारा पैर होता है वो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, सहारा देता है, बैलेंस करता है, संतुलित करता है और मोबिलिटी, हमें मोबिलिटी देता है मतलब हमें गति प्रदान करता है। हम लोग आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी पैरों की सहायता से चलते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फीट इंक्लूड टोज, आर्क एंड हील। हमारे पैर का जो मुख्य भाग होता है वो टो, पैर की उंगलियों को टो कहते हैं, ये वाला आर्क हो गया, एंड देन पैर के नीचे वाला भाग को हील कहते हैं। द फीट इज लिंक्ड टू द एंकल एट अ हिंज दैट अलाउ द फीट टू मूव अप एंड डाउन। हमारा जो फीट होता है वो किससे लिंक होता है? एंकल से। और कहाँ तक? हिंज तक। एंकल पैर वाले जहाँ पे हम लोग एंकलेट पहनते हैं, एंकलेट मतलब पायल, तो पैर के जिस भाग में हम लोग पायल पहनते हैं उस वाले भाग को एंकल कहते हैं। वो एंकल से शुरू होता है और हिंज एक ज्वाइंट तक जाके रुकता है और इस ज्वाइंट की वजह से हमारा पैर ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकता है, चल सकता है। बिटवीन देम द फुट एंड एंकल कंटेन्स 26 बोन्स। अब इनके बीच में, एंकल और हिंज के बीच में हमारे पैर में 26 हड्डियां होती हैं, 33 ज्वाइंट्स, 33 जगह पे ज्वाइंट होता है, एंड ओवर देन 100 मसल्स, और 100 से ज़्यादा मसल्स होते हैं। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, और यहाँ पे टेंडन भी होते हैं और लिगामेंट्स भी होते हैं जो हड्डियों से या हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करते हैं। There are many internal parts in human body beginning with the microscopic cell that are the building block of all living things। कहता है कि इंसान के अंदर बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं। इंसान की बॉडी के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हम लोग शुरू करते हैं माइक्रोस्कोपिक सेल से। सेल का हिंदी होता है कोशिका, जो बहुत ही छोटा होता है और ये इतना छोटा होता है कि इसे हम लोग माइक्रोस्कोप के सहायता से ही देख पाते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोपिक सेल। और ये हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक है मतलब हमारे शरीर का आधार है, बेस है। इसी से बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से ही क्या बन जाता है? एक शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद मोस्ट सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। और अधिकतर सेल ग्रुप्ड इनटू ऑर्गन्स, अधिकतर सेल, यहाँ पे बहुत सारे सेल जमा हो जाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेल जमा होकर एक ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र बनाते हैं। ऑर्गन मतलब अंग, ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र। तो अंग तंत्र क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है और फिर ये अंग तंत्र एक स्पेशल फंक्शन को करते हैं। जैसे पाचन तंत्र पाचन का ही काम करता है, श्वसन तंत्र श्वसन का काम करता है। तो ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे है The nerve system is composed of brain, spinal cord and a vast network of nerves that thread throughout the body। नर्व सिस्टम बना होता है ब्रेन का, यहाँ पे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु, एंड वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स, और बहुत सारे नर्व्स होते हैं। नर्व्स मतलब बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, नर्व्स होते हैं। इन सब के मिलने से जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी का जो कंट्रोलिंग होता है जिस जगह से होता है वो ब्रेन से होता है। तो ब्रेन जो होता है कंट्रोल सेंटर होता है, मुख्य केंद्र होता है शरीर को कंट्रोल करने का, हमारा दिमाग। इट मॉनिटर एंड कंट्रोल अनकॉन्शियस बॉडी फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड कोऑर्डिनेट मोस्ट वॉल्यूंटरी मूवमेंट। और ये क्या क्या कंट्रोल करता है? पहले तो ये मॉनिटर करता है, देखता है, कंट्रोल करता है अनकॉन्शियस बॉडी फंक्शंस को। अनकॉन्शियस बॉडी फंक्शंस का मतलब ऐसे फंक्शन जो हमारे अंदर तब भी हो रहे होते हैं जब हम होश में नहीं रहे, बेहोश हो जाएं या सो रहे होते हैं, तभी हमारे अंदर कुछ क्रियाकलाप चलता रहता है, तो वैसे फंक्शंस को अनकॉन्शियस फंक्शंस कहते हैं। जैसे सांस लेना, हार्ट रेट मतलब हृदय का धड़कना, ये सारा काम को कौन देख रहा होता है? दिमाग देख रहा होता है। और साथ ही वॉल्यूंटरी मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। वॉल्यूंटरी मूवमेंट का मतलब होता है ऐच्छिक मूवमेंट। मतलब हम लोग अगर हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये तो हमारा ऐच्छिक मूवमेंट हो गया ना, तो इसको कहेंगे वॉल्यूंटरी मूवमेंट।
लेकिन जैसे हार्ट रेट था तो ये अनैच्छिक मूवमेंट हुआ। तो ऐच्छिक मूवमेंट हो, अनैच्छिक मूवमेंट हो, सांस लेना जो भी हो, ये सबको कंट्रोल कौन करता है? तो हमारा दिमाग करता है। द ब्रेन ऑल्सो स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई द 5 सेंस। जो हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, सेंसेस मतलब हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। एक होती है त्वचा, एक होता है नाक, फिर होता है जीभ, फिर होता है आँख और फिर होता है कान। ये सब मिल करके सेंसेस हमारे सेंस ऑर्गन बनाते हैं, ज्ञान इंद्रिय बनाते हैं, और ये जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को देते हैं ये उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करता है मतलब उस पर कुछ काम करता है। द ब्रेन लेट अ पर्सन थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड इमेजिन द ड्रीम। और ब्रेन एक इंसान को क्या क्या करने देता है? तो एक इंसान को सोचने देता है, लर्न सीखने देता है, रिमेंबर किसी चीज़ को याद करने देता है, इमेजिन यानी कि किसी चीज़ के बारे में कल्पना करने की शक्ति देता है, एंड ड्रीम सपने देखने की भी शक्ति देता है। ये सब कौन देता है? ब्रेन देता है ये सारा काम। देन messages travel from the brain to other body parts along nerves। जो भी मैसेज होता है दिमाग से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना रहता है। इस मैसेज को पहुंचाने का काम जो करते हैं वो कहते हैं नर्व्स। नर्व ये सारा काम करते हैं, मतलब मैसेंजर का काम करते हैं। these nerves pathway between the brain and the other body parts of the spinal cord। और ये नर्व्स का होते हैं दिमाग और स्पाइनल कोड और शरीर के विभिन्न भागों तक ये पहुंचते हैं। देन स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन मतलब होता है कंकाल। कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। द स्केलेटन सपोर्ट द ह्यूमन बॉडी। स्केलेटन यानी कि कंकाल जो होता है वो मानव शरीर को सपोर्ट करता है, सहारा देता है। द स्केलेटन ऑफ अ न्यू बॉर्न इन्फेंट हैज मोर देन 300 बोन्स। एक न्यू बॉर्न इन्फेंट जो होता है, मतलब नया नया जो बच्चा जन्म लेता है, उसके शरीर में 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। उसके कंकाल में 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। ओवर टाइम सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर। और समय के साथ, समय बीतने के साथ कुछ हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ करके एक हो जाती है। उसके बाद द एवरेज एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स। और क्योंकि ये हड्डियाँ जुड़ जुड़ के एक हड्डी हो जाती है, तो जब एक इंसान जब पूरी तरह से यंग हो जाता है तो लगभग सभी यंग लोगों में 206 हड्डियां होती हैं। ये 300 हड्डियां जुड़ते गई और फाइनली 206 हड्डियां अलग अलग 206 हड्डियां बच जाती हैं। बोन्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट सॉफ्ट पार्ट नियर देम। बोन्स हमारे शरीर को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है। बोन्स के आसपास जो भी सॉफ्ट भाग होते हैं, मुलायम भाग होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। फॉर एग्जाम्पल द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। एग्जाम्पल के तौर पर ये रिब केज, ये जो है चेस्ट में जो हड्डियाँ होती है इसे हम रिब केज कहते हैं। ये रिब केज के अंदर हमारा लंग्स यानी कि फेफड़ा होता है और हार्ट होता है और हमारा हृदय होता है। तो फेफड़े और हृदय को सुरक्षा देने का जो काम करता है जो हड्डी, उस हड्डी को कहते हैं रिब केज। उसके बाद द स्पाइन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। स्पाइन जो होता है रीढ़ की हड्डी, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब हो गया मेरुरज्जु। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मुलायम सा संरचना होता है, तंत्रिकाओं का जाल होता है, उस संरचना को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और उसको जो सुरक्षा देता है हड्डी, उसको कहते हैं स्पाइन। एंड स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन। और यहाँ पे हमारा दिमाग होता है, और दिमाग को सुरक्षा देने के लिए जो हड्डी होता है उस हड्डी को कहा जाता है स्कल। स्कल का हिंदी होता है खोपड़ी। ऑल्दो इंडिविजुअल बोन्स आर स्टिफ। यद्यपि अकेले अकेले जो हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी स्टिफ होती हैं, मतलब कठोर होती हैं। अकेली हड्डी कठोर होती है। द बॉडी कैन बेंड एंड मूव बिकॉज बोन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एट फ्लेक्सिबल मूवेबल ज्वाइंट। लेकिन यद्यपि हमारी हड्डियाँ काफ़ी कठोर होती हैं, लेकिन फिर भी हमारा बॉडी झुक सकता है, मूव कर सकता है आगे पीछे, क्योंकि ये जो बोन्स होती है, जो हड्डियाँ होती है, वो लिंक होती है एक दूसरे से, फ्लेक्सिबल, काफ़ी लचीले और मूवेबल चलने वाले ज्वाइंट के द्वारा हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। मतलब हमारे शरीर का जो हड्डी होता है वो काफ़ी स्टिफ होता है, कठोर होता है, फिर भी हम लोग चल पाते हैं, क्योंकि ये जो चल भी पाते हैं और मूव करते हैं, झुक जाते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं मुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी हड्डियां जो होती है वो फ्लेक्सिबल और मूवेबल ज्वाइंट से जुड़ी होती हैं। ज्वाइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड लिगामेंट।
और ये ज्वाइंट, जो भी ज्वाइंट होता है हड्डियों के बीच का या हड्डियों और मांसपेशियों के बीच का, जिस चीज़ से ज्वाइंट किया जाता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, जिसे हम लोग लीगामेंट कहते हैं। देन टीथ ऑल्सो आर पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम। हमारा जो दांत होता है ये भी हमारे स्केलेटन सिस्टम का ही एक भाग होता है। ऑल्दो टीथ बिगिन फॉर्मिंग बिफोर बर्थ, they first become visible when babies are 6 or 7 months of age। यहाँ पे कहता है कि यद्यपि दांत का निर्माण जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले जब वो बन रहा होता है माता के शरीर के अंदर, उसी समय उसका दांत बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये विजिबल तब होता है, दिखाई तब देता है जब बच्चा 6 या 7 महीने का जन्म लेने के बाद हो जाता है। मतलब बच्चे के जन्म के बाद 6 या 7 महीने का जब बच्चा होता है तब उसके दांत विजिबल होते हैं, दिखाई देना शुरू होते हैं, जबकि दांत का निर्माण कब हो गया था, उसके जन्म से पहले ही। मोस्ट चिल्ड्रन हैव देयर फर्स्ट कंप्लीट सेट ऑफ टीथ बाय द एज ऑफ 3 years। और अधिकतर बच्चों में उनका एक सेट ऑफ टीथ, एक सेट दांत कब निकलता है, लगभग 3 साल की उम्र में एक सेट दांत निकल जाता है। द मस्कुलर सिस्टम, इसके बाद है मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र। यहाँ पे है द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 640 मसल्स। मानव के शरीर में 640 मसल्स होते हैं। वॉल्यूंटरी मसल्स मूव व्हेन अ पर्सन डायरेक्ट देम। वॉल्यूंटरी मसल्स, ऐच्छिक मांसपेशी, ऐच्छिक मांसपेशी तब मूव करते हैं जब इंसान उसे डायरेक्ट करता है या उसे हिलाना चाहता है। इनवॉल्यूंटरी मसल्स सच एज द हार्ट ऑपरेट ऑटोमेटिकली। इनवॉल्यूंटरी मसल्स का मतलब हुआ अनैच्छिक मांसपेशी। ये सच एज द हार्ट, ये हमारे हृदय का जो मांसपेशी होता है वो इनवॉल्यूंटरी मसल्स का होता है, और ये ऑटोमेटिकली अपने आप चल रहा होता है, मतलब इसका धड़कन अपने आप होता है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेनी मसल्स वर्क इन पेयर। वन मसल्स पुल the bones one way and bends the joint, and another muscle pulls the bones the other way and strengthen the joint। बहुत सारे मसल्स ऐसे होते हैं जो जोड़े में काम करते हैं। उसमें से एक मसल्स क्या करता है, पुल्स द बोन्स, उसमें से एक मसल्स हड्डी को पीछे की ओर खींचता है, दूसरा उसको बेंड करता है, तीसरा बेंड द ज्वाइंट को मोड़ता है, एंड अनदर मसल पुल द बोन, और दूसरा मसल जो होता है बोन को खींचता है और फिर उसको टाइट करता है। तो ये सारे इस तरह से बहुत सारे मसल्स मिल के काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग कॉर्ड कॉल्ड टेंडन। और बहुत सारे मसल्स जो हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, या मसल्स जो हड्डियों को बहुत जोर से पकड़े रहते हैं, तो जोर से पकड़ने के लिए वहाँ पे जो फेविकॉल का यूज किया जाता है उस फेविकॉल को कहते हैं टेंडन, स्ट्रॉन्ग कॉर्ड टेंडन। टेंडन एक ऐसा फाइबर होता है जो बोन्स को मसल से जोड़ के रखता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका हिंदी होता है परिसंचरण तंत्र। द हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, अदर ब्लड वेसल्स एंड ब्लड मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे परिसंचरण तंत्र का निर्माण करने के लिए हमारा हृदय होता है, शिरा होता है, धमनी होता है, एंड ब्लड वेसल्स मतलब बहुत सारे नस होते हैं। ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। द हार्ट इज अ पंप एंड इज लोकेटेड स्लाइटली लेफ्ट टू द सेंटर ऑफ द चेस्ट। हमारा हार्ट क्या है, एक पंप है, पंप करता रहता है, जो कहाँ पे होता है, सेंटर, स्लाइटली लेफ्ट टू द सेंटर ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की ओर, हल्का सा बाईं ओर होता है हार्ट। व्हेन इट बीट्स, जब भी ये धड़कता है, द हार्ट पुशेस ब्लड अराउंड द बॉडी। जब ये धड़कता है तो ये ब्लड को चारों तरफ बॉडी में भेज देता है, थ्रू अ सिस्टम ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड अदर वेसल्स। और ये कैसे भेजता है, क्योंकि इसके पास पूरा सिस्टम है, बहुत सारा चीज है। उसमें से कौन कौन सा चीज है, तो एक आर्टरी है, दूसरा वेन है, और बाकी के ब्लड वेसल्स है। तो जब भी ये धड़कता है तो ये ब्लड को चारों तरफ फेंक रहा होता है, इनके हेल्प से, आर्टरी, वेन्स एंड ब्लड वेसल्स के हेल्प से।
Blood moving away from the heart delivers oxygen and nutrients to every part of the body. यहाँ कह रहा है ब्लड मूविंग अवे फ्रॉम द हार्ट, जो ब्लड हार्ट से दूर जा रहा होता है, हार्ट से निकल रहा होता है, हृदय से निकल रहा होता है, वो डिलीवर करता है ऑक्सीजन को, मतलब ले करके जाता है किसको, ऑक्सीजन को, और न्यूट्रिएंट्स बाकी के जो हम भी खाना खाते हैं उसमें जो भी पोषक पदार्थ होता है उसको, और कहाँ लेकर जाता है, तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर भाग में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को लेकर के ब्लड जाता है। कौन सा ब्लड, जो हार्ट से निकलता है, शरीर के विभिन्न भागों में क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को लेके जाता है। ऑन द रिटर्न ट्रिप द ब्लड पिक अप द वेस्ट प्रोडक्ट सो दैट द बॉडी कैन गेट रिड ऑफ देम। और जब लौट रहा होता है, शरीर के विभिन्न भागों से जब ब्लड लौट रहा होता है, तो यह अपने साथ वेस्ट प्रोडक्ट को लाता है, रद्दी, जो शरीर में जो भी कचरा बनता है ना उसको लेकर के जाता है और शरीर से उसको बाहर करने का कोशिश करता है ताकि शरीर को उससे गेट रिड, छुटकारा मिल सके। रिड मतलब छुटकारा। व्हेन वी एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, द हार्ट पंप फास्टर, तो हार्ट जल्दी जल्दी धक 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 करने लगता है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग नीडेड ऑक्सीजन टू द मसल्स। और ये जल्दी जल्दी क्यों धक धक करता है, ताकि मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। एक्सरसाइज ऑल्सो मेक द हार्ट स्ट्रोंगर, और हमारा जो एक्सरसाइज होता है वो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। एक्सरसाइज, वी कैन लिसन टू द हार्ट बीट यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। हम लोग हार्ट जो बीट करता है, धक 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 करता है, उस आवाज़ को हम लोग सुनने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, उस डिवाइस का नाम है स्टेथोस्कोप। वी कैन ऑल्सो फील द हार्ट बीट ऑन द रिस्ट एंड द साइड ऑफ द नेक, और हम लोग हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं अपने हाथ में, कलाई में और गर्दन के साइड वाले भाग में। इसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। यहाँ पे हम लोग फिगर में देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये पाचन तंत्र का है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड द ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैनक्रियाज। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, ओसोफेगस, इस वाले नली को कहते हैं ओसोफेगस, हिंदी में कहते हैं इसे ग्रास नली। दूसरा है स्टमक, ये वाला पार्ट होता है स्टमक, इसे हिंदी में अमाशय कहते हैं। इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन है और ये भी इंटेस्टाइन है, छोटी आंत और ये बड़ी आंत, इंटेस्टाइन का हिंदी आंत। और फिर लीवर, इस वाले भाग को कहते हैं लीवर, इसे हिंदी में जिगर या गुदा कहते हैं। एंड पैनक्रियाज, ये वाला पार्ट है पैनक्रियाज, इसको हम लोग अग्न्याशय कहते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। ओसोफेगस, लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज एंड ये इंटेस्टाइन। उसके बाद आफ्टर फूड इज च्यूड इट गोज डाउन अ ट्यूब कॉल्ड द ओसोफेगस टू द स्टमक। आफ्टर फूड इज च्यूड, जब हम लोग खाना को चबाते हैं उसके बाद उसको निगल लेते हैं, तो निगलने के बाद ये ओसोफेगस में जाता है और ओसोफेगस से ये कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। उसके बाद वंस द फूड एंटर्स द स्टमक, मसल्स मैश एंड मिक्स द फूड विथ स्पेशल फ्लूइड दैट ब्रेक द फूड डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस। एक बार जब फूड हमारे स्टमक में चला जाता है तो यहाँ के मसल्स, हमारे स्टमक में के जो भी मसल्स होते हैं उस फूड को एकदम मैश देते हैं, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और इसको फिर क्या करते हैं, स्पेशल फ्लूइड मिला देते हैं, इसके अंदर कुछ लिक्विड मिक्स कर देते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस मिक्स कर देते हैं जिससे खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो। द मैश्ड फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट ब्रेक डाउन even more smaller पार्ट्स। इसके बाद यहाँ पे तो ये तो खाना डाइजेस्ट हुआ, पहले तो ये खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा था और उसमें कुछ फूड डाइजेस्टिव जूस मिला दिया था। अब यहाँ से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये वाला जो अंदर वाला दिख रहा है ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और यहाँ पे फूड को और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। और फिर यूजफुल पार्ट्स ऑफ द फूड आर पास्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम विच डिस्ट्रीब्यूट्स द न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। और यहाँ पे जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का और जो फूड डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड में भेज दिया जाता है, यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन में
फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो गया और पचा हुआ खाना कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया और फिर ब्लड से पूरे शरीर के विभिन्न भागों में चला गया। वेस्ट फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और जो फूड वेस्ट हो गया, जो नहीं डाइजेस्ट हुआ, रद्दी हो गया, वो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो बाहर वाला दिख रहा है ना, ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद वेस्ट फूड गोज इनटू वेस्ट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन थ्रू द आंस, और यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया और जो था ये यहाँ से आंस में ढकेल दिया जाता है, क्योंकि वो वेस्ट है, शरीर में तो इसका कोई काम नहीं है, तो फाइनली वो आंस में चला आता है। द इंटेस्टाइन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन आर अबाउट 26 फीट लॉन्ग। ये जो इंटेस्टाइन होता है बड़े लोगों का, इसका अगर लंबाई नापे तो वो 26 फीट लंबा हो जाता है। लॉन्ग लेंथ of 2 average cars or the height of the 2-story house। अगर हम लोग नापेंगे तो ये 2 तल्ला बिल्डिंग जितना या 2 कार के बराबर लगभग हो जाएगा, मतलब ये काफ़ी लंबा होता है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ से फिर आंस में गया और आंस से फिर ये हमारे शरीर से बाहर चला आता है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है। देन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं श्वसन तंत्र। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड द लंग्स एंड द एयर पासिस थ्रू देम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र में क्या आता है, हमारा लंग्स आता है, मतलब फेफड़ा आता है, एंड द पासिस थ्रू देम एंड एयर पासिस थ्रू देम, और यही लंग्स से क्या होता है, एयर पास करता है, जो हम लोग सांस लेते हैं वो इसी लंग्स में जाता है। When we inhale or breathe in air, the lungs stretch or expand। जब भी हम लोग इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब सांस अंदर लेते हैं, तो जब सांस अंदर लेते हैं या ब्रीथ इन मतलब सांस अंदर लेते हैं, द लंग स्ट्रेच, तो हमारा जो लंग्स होता है वो फेफड़ा होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, मतलब चौड़ा हो जाता है, ये फैल जाता है। स्ट्रेच एंड और एक्सपैंड। द एयर कंटेन ऑक्सीजन विच वी नीड टू स्टे अलाइव, और ये इस एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है जो हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेस गैसेस दैट द बॉडी कैन नॉट यूज आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी when we breathe out और exhale, और हमारे शरीर में जो एक्सेस गैस होता है जिसका हम लोग को और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं मतलब सांस छोड़ते हैं तो वो एक्सेस गैस हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। देन है हमारे पास है स्किन। स्किन मतलब त्वचा। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग क्या है, स्किन है। स्किन इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स। स्किन कोशिकाओं के विभिन्न परतों से बना होता है। इट प्रोटेक्ट द वेरियस बॉडी सिस्टम बाय कीपिंग जर्म्स एंड वाटर आउट एंड बॉडी फ्लूइड एंड सॉल्ट इन। स्किन क्या करता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, बहुत तरीके से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कीपिंग जर्म्स एंड वाटर आउट, कीड़े जो भी बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं उसको हमसे दूर रखता है, पानी को हमसे बाहर वाले पानी से हमको दूर रखता है, एंड बॉडी का फ्लूइड, शरीर के अंदर जो पानी रहता है उसको अंदर ही रखता है, जो सॉल्ट अंदर रहता है उसको अंदर ही रखता है, निकलने नहीं देता है। स्किन कीप आवर बॉडीज एट द राइट टेम्परेचर। ये हमारे शरीर को का तापमान को ठीक ठाक बना के रखता है। एंड इज द सेंस ऑर्गन फॉर टच, और ये हमारी एक ज्ञान इंद्री है टच करने के लिए, मतलब ये हमको ज्ञान दिलाता है, हमको सेंस कराता है ठंडे का, गर्मी का, दर्द का, चोट का, ये सब का ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है, स्किन से। देन लास्ट है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम मतलब मूत्र सिस्टम, मूत्राशय। द बॉडी मेक केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फूड इट कैन नॉट यूज। हम लोग जो भी खाते हैं उसमें से तो हमारा ब्लड बन जाता है, और जो ब्लड नहीं बना, जो यूजलेस हो गया, उससे केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, रासायनिक चीज कुछ बन जाता है जो हमारे लिए वेस्ट है, हमारे किसी काम का नहीं है, एक ऐसा चीज बनता है। द प्रोडक्ट एंटर द ब्लड, और ये जो रासायनिक वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट होता है, ये हमारे ब्लड में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रेवल टू द किडनी, और ये ब्लड से होते हुए हमारे किडनी तक जाता है। ये इस तरह का संरचना होता है बोदी के दाने के जैसा, इस तरह से, और यहाँ पे ब्लड आ जाता है। कौन सा ब्लड आ जाता है, जिसमें वो केमिकल वेस्ट मिला हुआ है, ये ब्लड किस में आ जाता है, किडनी में आ जाता है। विच फिल्टर आउट द एक्सेस फ्लूइड, और ये किडनी क्या करता है, ये जो एक्सेस फ्लूइड रहता है इसको फिल्टर करता है, ये छानता है,
और छान करके ब्लड को छानता है, और छानने के बाद जो केमिकल वेस्ट था उसको अलग कर देता है, और जो सही वाला ब्लड था उसको वापस बॉडी में भेज देता है। These fluids enter the bladder। अब यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का किडनी है इस तरह से। अब यहाँ से छान करके केमिकल वेस्ट को अलग कर दिया, तो ये केमिकल वेस्ट कहाँ चला जाता है, इस वाले भाग में जमा हो जाता है, इसको हम लोग ब्लैडर कहते हैं। ये सारा केमिकल वेस्ट ब्लैडर में जमा हो गया एंड आर एलिमिनेटेड थ्रू द यूरेथ्रा। और फिर ये यहाँ से यूरेथ्रा होता है जिसके द्वारा ये जो केमिकल वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और इस केमिकल वेस्ट को हम लोग यूरिया कहते हैं, यूरिन कहते हैं, यूरिन। तो ये था हमारा यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा चैप्टर जो था ह्यूमन बॉडी सिस्टम ये कंप्लीट हो गया है। इस यहाँ पे रिवाइंड है, इसको हम लोग देखते हैं। ह्यूमन्स आर वर्टिब्रेट्स। इंसान जो होते हैं वो कशेरुक होते हैं, मतलब हमारे पास रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ मेनी पार्ट्स। इंसान का शरीर बहुत सारे भागों से मिलने से बना होता है। ईच ऑफ इज कम्पोज्ड ऑफ मेनी पार्ट्स। और यह भाग भी अलग अलग भागों के बने होते हैं। द नर्व सिस्टम, द स्केलेटन सिस्टम, द मस्कुलर सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द यूरिनरी सिस्टम्स आर द इंटरनल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। और हमारे शरीर के अंदर के कौन कौन से सिस्टम है, तो यह है मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियाँ अंदर भी है बाहर भी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अंदर में है, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से अंदर है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी अंदर है, और फाइनली यूरिनरी सिस्टम जो शरीर से कचड़े को, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए है। ये सब इंटरनल सिस्टम है हमारे शरीर के। तो ये था हमारा चैप्टर, आज ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन